वेलकम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में हमने पढ़ा, कैटेनेशन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। कार्बन के साथ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से ज्वाइंट होता है। अदर एलिमेंट के साथ भी वो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से ज्वाइंट होता है। तो यहाँ वर्सेटाइल नेचर के बारे में बात की और हमने बात की जो कार्बन होता है उसका जो नेचर है वो कैटेनेशन प्रॉपर्टीज भी शो करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड। जो टॉपिक है हमारा वो है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। तो जो हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स होते हैं उनको हम यहां पर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं उनको हम यहां पर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट में, यानी कि यहां पर हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो यहां पर हम उसको दो पार्ट में सैचुरेटेड यहाँ पर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो यहाँ पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड किसे बोलते हैं? हमने देखा कि कार्बन कंपाउंड्स जब सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो हम उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं? तो जिस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने दो टाइप्स देखे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड किसे बोलते हैं? तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं वो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। जो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तो उसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स है उसके अंदर अगर हम बात करें तो सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर अल्केन, सैचुरेटेड कंपाउंड अल्केन, यानी कि सिंगल बॉन्ड से जब कार्बन जुड़ता है तो उसे हम बोलेंगे यहां पर अल्केन। अल्केन तो जनरल फॉर्मूला, उसकी अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करें, मैं यहां पर GF लिख रहा हूं, यानी कि जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। अल्केन का जनरल फॉर्मूला होगा यहां पर CnH2n+2। तो यहां पर फॉर्मूला लिया है मैंने CnH2n+2। तो अल्केन कंपाउंड किसे बोलते हैं? जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स इन, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स in which यहां पर ओनली सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। ओनली सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट, ओनली सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट, यहां पर सिंगल बॉन्ड बनेगा। ओनली सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन, यानी कि कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम बोलेंगे अल्केन। बिटवीन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर नोन एज अल्केन। तो यहां पर स्टूडेंट हमने देखा कि अल्केन कंपाउंड हम किसे बोलेंगे? तो अल्केन कंपाउंड जो होते हैं वहां पर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स इन विच ओनली सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन
आर नोन एज अल्केन। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम बोलेंगे अल्केन। आपको याद रखना है स्टूडेंट, सैचुरेटेड कंपाउंड यानी सिंगल बॉन्ड से जो अटैच होता है उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, और कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर हमने देखा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स इन विच ओनली सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन कार्बन आर नोन एज अल्केन कंपाउंड्स। तो अल्केन यानी सिंगल बॉन्ड। एग्जांपल यहां पर मैं ले लेता हूं, एग्जांपल अगर हम यहां पर देखें तो ब्यूटेन, पेंटेन। तो यहां पर स्टूडेंट आपने देखा कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स इन विच ओनली सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर नोन एज अल्केन। तो यहां पर हमने ब्यूटेन लिखा। ब्यूटेन का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं कार्बन के वो 4 रहते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स जो है वो 4 होते हैं ब्यूटेन के अंदर। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ, यहां पर जो ब्यूटेन है हमारा कार्बन जो होंगे 4 होंगे। तो यहां पर 1 2 3 और ये 4। नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहां पर हम ले लें क्योंकि यहां पर वैलेंसी जो होती है उसे हम यहां पर सेटिस्फाई करते हैं। तो यहां पर हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट यहां पर जो जनरल फॉर्मूला है उसके अंदर अगर हम लिखे यहां पर एन जो रिप्रेजेंट करता है यहां पर नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन हमने लिए है 4, तो नंबर ऑफ कार्बन 4 हो गया। हाइड्रोजन जो है वो है यहां पर 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 प्लस 2, यानी यहां पर जो हमारा ब्यूटेन का फॉर्मूला यहां होगा वो होगा C4H10, यानी कि 4 इंटू 2 8 प्लस 2 यानी कि C4H10। तो यहां पर स्टूडेंट जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गए 1 2 3 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ पर जनरल फॉर्मूला पर से आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन जितने प्रेजेंट होंगे उसके नंबर से यहाँ हाइड्रोजन के भी नंबर आपको पता चल जाएंगे। तो जनरल फॉर्मूला जो हमारा है यहाँ पर है सी, जो हमारा ये जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, यानी कि यहाँ पर जो जनरल फॉर्मूला दिख रहे हो आप उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम इनटू हाइड्रोजन 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 2, यानी कि यहाँ पर 4 कार्बन मैंने लिए हैं तो यहाँ पर 4 इंटू 2 यानी कि 8 प्लस 2, यानी कि आपने यहाँ पर देखा कि 4 इंटू 2 8 प्लस 2 यानी कि 10। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। तो स्टूडेंट हमने देखा सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर हमने देखा अल्केन, और अल्केन किसे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ आर प्रेजेंट, उसे ही हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो एंड कार्बन उसे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। और हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के यहाँ पर 2 टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उसे हम बोलते हैं अल्केन। तो अल्केन यानी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इन विच ओनली सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है उसे ही हम बोलते हैं अल्केन। सिंगल बॉन्ड आर नोन एज अल्केन। यहाँ पर ब्यूटेन का एग्जांपल लिया मैंने, जनरल फॉर्मूला भी आपको बताया कि जनरल फॉर्मूला के अंदर अगर हम ब्यूटेन को रखेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर फॉर्मूला मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, यानी कि कार्बन नंबर ऑफ कार्बन, Cn का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इनटू 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2, यानी कि C4H10। आपने यहाँ पर देखा कि मैंने कार्बन यहाँ पर नंबर ऑफ 4 लिए हैं तो 4 कार्बन, और यहाँ पर हाइड्रोजन को यहाँ पर हम फॉर्मूला के अंदर रखेंगे तो हाइड्रोजन हमें 10 मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स किसे बोलते हैं? तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में यहां पर लिखूंगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में 2 तरह के कंपाउंड्स हमें मिलेंगे यहां पर। तो यहां पर कुछ इस तरह से मैं 2 तरह के कंपाउंड आपको यहां पर बता दूंगा। तो यहां पर जो है हमारे 2 तरह के कंपाउंड मिलेंगे, एक है अल्कीन्स और अल्काइंस, अल्कीन और अल्काइंस, और दूसरा है अल्काइन। तो यहां पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो अल्कीन्स
यहाँ पर अल्किन और अल्काइंस जो है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने सबसे पहला हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के अंदर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड उसे हम अल्केन बोलेंगे, जो सिंगल बॉन्ड बनाता है कार्बन कार्बन के बीच, आप यहाँ पर देख सकते हो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। उसी तरह अनसैचुरेटेड कंपाउंड की अगर हम बात करें तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो होते हैं अल्किन्स एंड अल्काइंस। तो अल्किन्स और अल्काइंस के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे अल्किन्स किसे बोलते हैं, अल्काइंस किसे बोलते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स विच हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स विच, यहां पर अल्किन्स की हम बात कर रहे हैं, तो अल्किन जो है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के बीच में, अल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड बन रहे थे, यहां पर डबल बॉन्ड बनेंगे, विच कंटेन वन, और यहां पर जो हमारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इन विच यहां पर जो होंगे डबल बॉन्ड, यहां पर जो अल्किन्स है वो डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है, तो विच कंटेन वन एंड मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगा, तो उसे हम बोलेंगे अल्किन्स। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर, विच कंटेन वन एंड मोर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी कि एक से ज्यादा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अल्किन्स। तो यहाँ पर वन एंड मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं अल्किन्स। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स बिटवीन टू, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स बिटवीन टू, दोनों कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, टू एटम्स आर नोन, उसे ही हम बोलेंगे अल्किन्स, नोन एज अल्किन। तो यहां पर अल्किन के हम जनरल फॉर्मूला की बात करें तो अल्किन का जनरल फॉर्मूला यहां पर होगा CnH2n। तो यहां पर अगर हम बात करें CnH2n, तो यहां पर जो जनरल फॉर्मूला है हमारा वो है CnH2n, ये अल्किन का जनरल फॉर्मूला है। और जनरल फॉर्मूला की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने ब्यूटीन, यहाँ पर हम लिखेंगे ब्यूटीन। तो आप स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हो मैंने एग्जांपल लिखा है ब्यूटीन, पेंटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो उसके प्रीफिक्स और सफिक्स यहाँ पर जो ब्यूट यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, और इन जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में हमें बताता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने देखा अल्किन्स एंड अल्काइंस। तो अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 ले लें तो जो हमारा जनरल फॉर्मूला है जिसे हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो CnH2n, तो यहाँ पर अगर कार्बन एटम में 2 ले लेता हूँ तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 × 2। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कार्बन के फॉर्मूले की तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन के अंदर यहाँ पर C2H4। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें C2H4 के स्ट्रक्चर की, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और 1 2 3 और 4, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो होंगे वो यहाँ पर 4 रहेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमने बात की है CnH2n+2, तो यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर आपको पूरा नहीं दिख रहा तो मैं फिर से यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर मैं तो कार्बन कार्बन यहाँ पर C2H4 यानी कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो 4 रहेंगे। तो यहाँ पर C2H2 × 2 यानी कि C2H4 हो जाएगा, C2H4। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड विच कंटेन वन एंड मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स
टू एटम्स आर नोन एज अल्किन्स। यहाँ पर ब्यूटीन का एग्जांपल हमने लिया, ब्यूटीन के अंदर हमने देखा CnH2n, तो यहाँ पर CnH2n मतलब C2H2 into 2 C2H4, यहाँ जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा C2H4 और C2H4, यानी कि यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। अब हम बात करेंगे अल्किन्स के बारे में। अल्किन्स जो होता है वो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स विच यहाँ पर मैं लिखूंगा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स विच यहाँ पर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स विच यहाँ पर one and more than, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन्स वन और मोर, which contain one and more, यहाँ पर एक से ज्यादा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंट होता है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन, यहाँ पर अगर हम बात करें बिटवीन टू एटम्स are known as alkynes। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने देखा जो हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स है वो दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड होते हैं उसके अंदर सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर हमने देखा उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उसके अंदर दो तरह के होते हैं, अल्किन्स एंड अल्काइन्स। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो गए तो उसे हम बोलेंगे अल्किन्स, और अगर ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है तो उसे हम बोलेंगे अल्काइन्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स व्हिच कंटेन वन एंड मोर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज अल्काइन्स। तो यहाँ पर हमने देखा हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर अल्काइन्स जो है उसका जनरल फॉर्मूला जो है वो जनरल फॉर्मूला यहाँ पर होगा CnH, यहाँ पर जो अल्किन्स है उसका जनरल फॉर्मूला यहाँ पर होगा CnH2n-2। तो तीनों के जनरल फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। अगर हम अल्किन्स की बात करें तो अल्किन्स जो है यहाँ पर अल्किन्स जो है उसका यहाँ पर जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2, यानी कि यहाँ पर मैं दो कार्बन ले रहा हूं तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो हो जाएंगे वो 2n, यानी n into 2 minus 2। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला मिल जाएगा C2H2 into 2 4 minus 2, यानी कि C2H2। तो उसका जो यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो होगा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इस तरफ और एक हाइड्रोजन इस तरफ, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम दो हो गए और हाइड्रोजन जो है वो भी हमारे दो हो गए। तो यहाँ पर 2nH2n-2 C2H2 into 2 minus 2, यानी कि 2 2 4 minus 2, यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर आप देख रहे हो दो है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको याद रखना है तीनों क्या जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला के अंदर सबसे पहले अल्किन जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2। आपने उसके बाद अल्किन्स का जनरल फॉर्मूला, अल्किन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n2। देन उसके बाद हमें अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला देखा, यहाँ पर CnH2n-2, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर दो ले रहा हूं तो हाइड्रोजन 2 into 2 minus 2 यानी 4 minus 2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको तीनों के जनरल फॉर्मूले भी याद रखने हैं। फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड दो तरह के, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड होते हैं उसे हम बोलते हैं अल्केन, और अल्केन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट करता है, तो सिंगल बॉन्ड जो यहाँ पर रहेगा उसे हम बोलेंगे अल्केन। जनरल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो उसे हम बोलेंगे CnH2n+2। देन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर दो तरह के कंपाउंड्स, अल्किन्स एंड अल्काइंस। अल्किन्स जो होता है उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट
होते हैं और अल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n2। आपको यहाँ पर लिख लेना है, जनरल फॉर्मूला करके लिखना है, यानी कि G.F यानी कि जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन कंपाउंड CnH2n2 एंड अल्काइंस की अगर हम बात करें तो CnH2n-2 उसका जनरल फॉर्मूला रहेगा। तो जनरल फॉर्मूला पर से ही हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने रहेंगे। स्टूडेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसे प्रिपेयर कर लीजिए। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड दो तरह के, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाले, अनसैचुरेटेड में दो तरह के रहेंगे। वो दो तरह के जो रहेंगे उसे हम बोलेंगे अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो अल्कीन्स डबल बॉन्ड, अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड, दोनों के जनरल फॉर्मूला CnH2n2 एंड CnH2n-2। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके हिसाब से आगे आप बहुत अच्छी तरह से इसे प्रिपेयर कर सकेंगे। ओके बच्चों, गुड बाय, गुड लक।